ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में 7 उजूबे हैं। ये सातों के साथ बहुत ख़ास हैं अपनी कंस्ट्रक्शन और हिस्टोरिकल वैल्यू के हवाले से। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा जो कि उर्दन यानी जॉर्डन में है, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जीसस क्राइस्ट का मुजस्मा जिसको क्राइस्ट दी रिडीमर कहते हैं, पेरू में माचू पिचू, मैक्सिको में चिचेन इट्ज़ा, रोम में कोलोसियम और इंडिया के शहर आगरा का ताजमहल। ये दुनिया के 7 अजूबों की नई लिस्ट है जो कि 2007 में बनी। इस लिस्ट में एजाजी तौर पर शामिल किया गया है पिरामिड्स ऑफ गीज़ा यानी अहराम मिस्र को। अगर हम इन सारे उजूबों पर बात करने लगे तो दिन से रात और रात से दिन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 3 उजूबों के बारे में बताएंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माचू पिचू और अहराम मिस्र। तो चलिए पहले एक जरूरी काम कर लें, एक्सप्लेनर उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से यानी दीवार चीन से। चाइना का शुमार इंसानी तारीख की इब्तदाई सिविलाइजेशन में होता है। चाइना ने बहुत सी इजादात की जिनमें कागज और गन पाउडर शामिल हैं और उन्होंने अब तक का सबसे लंबा स्ट्रक्चर तामीर किया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,000 किलोमीटर लंबी है। ये एक सिंगल कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कई जगहों पर फोर्टिफिकेशन यानी मजबूत कलानुमा स्ट्रक्चर भी बने हैं जिनके आसार हमें 5वीं और 8वीं सदी क़ब्ल मसीह से मिलते हैं। किन सल्तनत के दौर में दीवार चीन को बढ़ाने का फैसला किया गया, लेकिन इस वॉल का बहुत बड़ा हिस्सा मिंग सल्तनत में तामीर हुआ जो कि 14वीं सदी में इक़्तिदार में आई। इससे करीब 1700 साल बाद वॉल ऑफ चाइना का 1/3 हिस्सा और मजबूत तरीन पॉइंट्स तामीर कर लिए गए थे ताकि मंगोल जंगजुओं को रोका जा सके। दोस्तों, इस दीवार में मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हुआ जिनमें मार्बल, ईंटें और एक खास मटेरियल था जो कि चावलों से मिलकर बना था। ये तवील तरीन तामीर करना आसान नहीं था। बड़े बड़े पत्थरों को मुश्किल रास्तों से टॉप पर ले जाने के लिए कोई पावरफुल मशीनरी नहीं थी। वर्कर्स अपने हाथों से ये काम करते थे। इस तामीर में करीब 4 लाख मजदूरों की जान चली गई। दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक मशहूर सयाहती मकाम भी है जहां हर साल 1 करोड़ लोग विजिट करते हैं। इसके बारे में एक मिथ है कि ये चांद से भी नजर आती है, लेकिन ये गलत है। दोस्तों, अब बात करते हैं माचू पिचू की, जो कई सदियों तक आवाम की नजरों से ओझल रहा। पेरू में वाक़ ये पुरस्कार शहर समंदर से करीब 8000 फीट बुलंदी पर है। माचू पिचू इनका सल्तनत का तारीखी मकाम है। ये शहर 15वीं सदी के आगाज में तामीर हुआ और इसकी आर्किटेक्चरल स्किल बहुत ही लाजवाब है। इस जगह पर करीब 200 इमारतें हैं जो कि ग्रेनाइट स्टोन से बनी हैं। इन पत्थरों को इस कदर महारत से नस्ब किया गया है कि इनमें से एक कागज का टुकड़ा भी नहीं जा सकता। इसी वजह से ये इमारतें ज़ल्ज़लों से महफूज रहती हैं और यही वजह है कि माचू पिचू का स्ट्रक्चर आज भी कायम है। बहुत से रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये शहर इनका के हुक्मरान के लिए शाही मकाम के तौर पर बनाया गया था और यहाँ सिर्फ रईस लोग ही आते जाते थे। लेकिन कुछ का मानना है कि किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में ये इनका के हुक्मरान के छुपने के लिए बेहतरीन जगह थी। कुछ के ख्याल में इस जगह को मजहबी अकीदत से भी देखा जाता था। इस बात की वजाहत ये भी है कि माचू पिचू में इतने ज्यादा टेम्पल्स बनाए गए थे। लेकिन एक चीज तय है कि ये शहर ज्यादा देर तक आबाद नहीं रहा, क्योंकि स्पेनिश हमलावरों की मुहिम जोई के बाद माचू पिचू के रहने वालों ने इस जगह को छोड़ दिया था। माचू पिचू अब एक बहुत मशहूर सयाहती मकाम है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नहीं पीछे जाते हैं 5000 साल पीछे मिस्र की सिविलाइजेशन में। दरिया नील के साथ साथ ये उस वक्त की मॉडर्न सकाफत थी। आज भी इंसान उनकी तारीफें करता है क्योंकि उन्होंने मैथ्स, लैंग्वेज, मेडिसिन और आर्किटेक्चर में बहुत ही ज्यादा काम किया। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। ये आज भी अपनी जगह कायम है और लोगों को हैरान कर रहे हैं। ये लाजवाब स्ट्रक्चर सिर्फ 27 साल में बना। एक पिरामिड 23 लाख पत्थरों से मिलकर बना है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस ने बनाए थे, मगर हकीकत में इनको इंसानों ने ही तामीर किया। लेकिन कैसे? ना तो उस वक्त कोई मशीनरी थी ना कुछ और, तो फिर इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए गए और नस्ब किए गए? इस बारे में कई थीरीज हैं। कुछ के ख्याल में रस्सियों से बांधकर पत्थरों को खींचा गया, कुछ के मुताबिक एक स्लोप पर पत्थरों को ऊपर ले जाया गया। खैर, ये कैसे बना, मजदूरों ने बनाया या फिर गुलामों ने, आज तक ये 100% वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन एक चीज जो कि क्लियर है कि मिस्र के लोगों के पास वसाइल भी थे और इल्म भी कि उन्होंने इस उजूबे को तामीर किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।